पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। जब हम सब ने मिलकर कोरोना जैसे महासंकट का मुकाबला कर लिया, तो अपनी एकजुट शक्ति से इस मौजूदा संकट से भी विजेता बनकर उभरेंगे। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिकों पर इन सारी कठिन परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन इन मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए अब देश को जरूरत है जन भागीदारी की, शक्ति की। विश्व जहां अनिश्चितता की स्थिति से जूझ रहा है, वहीं भारत ने इस संकट का सहज समाधान तलाशा है। तड़क भड़क से दूर सादगी भरी लाइफस्टाइल, परंपरागत खान पान और सदियों से हमारे घर परिवारों में दी जा रही बड़े बुजुर्गों की सलाह में। भारतीय परंपरा में घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते हैं कि दिखावे से दूर रहो, किफायत बरतो, पैसा बचा कर रखो, ताकि संकट में भी परिवार का सिर ऊंचा बना रहे। सिर पर खड़ी ग्लोबल महंगाई से देश और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय परंपरा के इन्हीं अनमोल सुझावों को अपनाया है। आइए अब हम सब 140 करोड़ भारतीयों की एकजुट शक्ति के साथ विदेशी मुद्रा भंडार को बचा कर रखने, तेल का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा और तड़क भड़क से भरी दिखावे वाली लाइफस्टाइल से फिलहाल परहेज करने जैसे देश की इकोनॉमी को सशक्त बनाने वाले सहज उपायों के प्रति जन जन को जागरूक बनाने के लिए एक नया जन आंदोलन शुरू करें। ये हमारे परिवारों और इकोनॉमी दोनों के लिए अच्छा है। ग्लोबल महंगाई की आंधी में सुरक्षित रहने के लिए देश अपने नागरिकों को भागीदारी के लिए पुकार रहा है, क्योंकि संकट के समय देश के काम आना ही तो है सच्ची राष्ट्रभक्ति। अब वक्त आ गया है जब हम भारत के नागरिकों को अब देश के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या अन्य किसी बड़े संकटों से गुजरा है, तो पहले की सरकारों ने भी लोगों से मदद की अपील की है, और इस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपने दायित्वों को निभाया है। इस बार के थर्सडे थ्रिलर में बात उन 7 संकल्पों की जिन्हें अपनाकर हम कर सकते हैं भागीदारी सशक्त भारत के निर्माण में। तो देखना ना भूलें इस बार का विशेष थर्सडे थ्रिलर मेरे साथ।